प्रश्न ये है कि जब हम सभी को विदित है कि सनातन के मूल्य और विचारों से ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व शांति संभव है, लेकिन फिर भी आज भी जहां से हम जन्मे हैं, जो हमारी माटी है, हमारी मातृभूमि है, वहां भी आज सनातन का कहीं ना कहीं, जैसा कि भी सर ने लांछन वाली बात कही, वहां भी विरोध है। तो इसे हम कैसे रोक सकते हैं और किस माध्यम से हम विश्व शांति की ओर अग्रसर हो सकते हैं? सनातन शक्ति के माध्यम से। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, उस पूरी फिलॉसफी के बारे में मेजर साहब ने अपनी बात रखी। वो दौर आज नहीं है। उस समय के वैल्यूज, उस समय के लोग, उस समय की विश्व व्यवस्था अलग थी। गिरावट सिर्फ कुछ एक आध जगह नहीं हुई है, सभी जगह हुई है। इसलिए आज जो वर्तमान स्थिति है उसको हम इतिहास की वीर गाथाओं से सुना करके उसका सामना नहीं कर सकते। हमारा इतिहास बड़ा ग्लोरीफाई है, सब कुछ है, ये है वो है, लेकिन हम किसी दूसरे को बाद में जिम्मेदार ठहराएं, पहले ये तय करें कि हम कहां से चले थे और कहां आ गए। मतलब मैं उसको बहुत इसलिए कहना चाहता हूं कि यही शब्द है मेरे पास। सनातन को हम समझ नहीं पाए, मंदिरों का क्या स्थिति है, पूजा पाठ कैसे हो रहा है, लोगों ने अपने स्वार्थ से 300 रामायण इस देश में चला रखी है। जिसको जो कार्य करना है वो उसे छोड़ के दूसरे का सारा कार्य कर रहा है। तो जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस थे उन सब में गिरावट आई है, क्योंकि राजनीति ओपन है तो हर आदमी राजनीति को बड़े आसानी से चार बात कह देता है, और जो सामने आपके सच्चाई है उसको आप ये कह के नकार दें कि नहीं नहीं हम ऐसे हैं, हमारे अच्छे होने से दुनिया अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं। इसलिए जो सामने आपकी चुनौती है उस चुनौती में आज के वर्तमान के तर्क और शस्त्र, उनका इस्तेमाल किए बगैर आप परास्त नहीं कर सकते। जैसे एक छोटी सी बात है, यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सारी पॉलिटिकल दुकानें हैं, वो अपने हिसाब से चीजों को नरेट कर लेते हैं, और मैं पब्लिकली बोल चुका हूं कि देश के नेताओं को झूठ बोलने का अधिकार होना चाहिए। इसमें कोई उसको मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन हमारे शंकराचार्यों को और मंदिर में बैठने वाले पुजारी को एक शब्द के भी झूठ बोलने का अधिकार नहीं है। इसलिए सत्ताएं क्या करती हैं नहीं करती हैं मैं उस पर कम जाता हूं, समाज क्या करता है। आज जितने भी नैरेटिव चल रहे हैं ये शुद्ध हिंदुओं ने बनाए हैं। उसमें सबसे बड़ा झूठ है सारे धर्म बराबर हैं। इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। और जिसके बारे में अभी मेजर साहब कह रहे थे कि धर्म शब्द का पर्यायवाची रिलीजन और मजहब नहीं होता। हमारी संस्कृति में, आस्थाओं में, परंपराओं में धर्म शब्द का अर्थ होता है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। एक पुजारी की ड्यूटी क्या है, एक राजा की ड्यूटी क्या है, एक पिता का कर्तव्य क्या है, एक माँ का कर्तव्य क्या है। तो जब हम वहां पे गड़बड़ करते हैं तो कोई अपनी ड्यूटी निभा ही नहीं रहा। हर आदमी दूसरे को ज्ञान दे रहा है। जिनको मंदिरों में जाना चाहिए था वो टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। जिसको कथा करनी चाहिए थी वो कथा करके, कथा के अंदर ढोल मजीरा अलग अलग तरीके के शेरो शायरी करके वो कथा सुना। जिनको राम का चरित्र बताना चाहिए वो राम का चरित्र, पैसा किसने दिया है, कितने की कथा हो रही है, तो राम के आधे स्वरूप को बता रहा है, और जहां से राम राम है वो नहीं बताना चाहता। तो भोली भाली जनता ये समझती कि यही राम कथा।
अगर राम की कथा बता रहे हो तो राम का एक प्रसंग तो बड़ी ताकत से बताया जा रहा है कि उनके परिवार में हुआ कि भाई राज किसको मिलना चाहिए, फिर राम को दे दिया गया, फिर ये हुआ कि नहीं राम को जंगल जाना है, उनको नहीं मिलेगा किसी और को मिलेगा। तो ऐसा क्रिएट सीन करते हैं हमारे कथावाचक कि माँ की आंखों में आंसू, राम के मन में भाव अलग था, सुनसान सा माहौल बन गया था। और फिर राम ने कहा कि कहते हैं अपनी खड़ाम उतारे और राम फिर जंगल निकल गए। अब यहाँ मेरा कहना यह है कि वो कथावाचक तो नहीं था वहां पे मौजूद, न मैं मौजूद था, लेकिन जो हमने तस्वीरें देखी है, जो हम सुन रहे हैं, जो कथा शुरू में सुनी थी, उसमें तो वो ये बताता है कि राम ने अपने खड़ाऊ रखे, जंगल के लिए निकल गए। अब जंगल के लिए निकल गए, ये उसने शातिर तरीके से उसमें से एक चीज गायब कर दी। वहां तक का भाव बहुत अच्छा है, आज्ञाकारी थे, ये थे और जंगल चले गए, लेकिन वो ये नहीं बताता कि जंगल जाते वक्त आदर्शवादी मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी धनुष बाण लेके निकले थे। क्या राम को नहीं पता था? राम इतने मर्यादावादी थे, सब कुछ थे, उनको नहीं पता था कि जंगल में कौन मिलेगा। तो उनको मालूम था कि जंगल में प्रवचनों से नहीं, धनुष बाण की भाषा से ही पागल समझ में आएंगे। राम की कथा पूरी सुनो और ध्यान रखो कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम को धनुष बाण उठाना पड़ा तो चौराहे चौराहे पागल जहादी कूद रहे हैं, बगैर धनुष बाण की भाषा के नहीं समझेंगे। तो राम की कथा पूरी सुनो। इसी तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसफर, मेरे साथ दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसफर मानता हूं उसको आज भी, उस फिलोसफर को हमने क्या बनाया? भगवान कृष्ण का जो उद्घोषण है वो क्या है? पूरा एक डर, एक उसे कायर आज की भाषा में कह लीजिए, अगर मगर करने वाला कह लीजिए कि अर्जुन उस मैदान में धनुष बाण नहीं उठाने को तैयार थे और बार बार कह रहे थे कि मेरे अपने भी उधर हैं। तब कृष्ण ने इतनी लंबी फिलॉसफी दी और उन्होंने कहा ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, जो उस तरफ है वो अधर्मी है, तेरा कर्तव्य है धनुष बाण उठा और उनका नाश कर। तो जिस अर्जुन को इतनी बड़ी फिलॉसफी देने वाले कृष्ण को हमने, मैं बहुत हजारों साल की बात नहीं कर रहा, इस 70 साल में हमने उस कृष्ण को अपने बच्चों के सामने दो ही रूप दिखाए हैं, या तो वो माखन चुरा रहे हैं या महिलाएं नहा रही हैं उनके कपड़े लेके बैठे हुए हैं। अभी जो मैगी खाने वाला बच्चा है ये पूछता है कि ये क्या कर रहे हैं हमारे भगवान। तो हमने डिमीन खुद किया है, इसलिए लोगों को मौका मिल गया। जिस दिन भी, मैं तो पब्लिकली कह रहा हूं, जिस दिन भी सनातनी हिंदू समाज 1 मिनट के लिए भी सनातनी हो गया, ये जो कन्वर्जन हो रहा है ना, ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा। आप खुद सनातनी नहीं, आप खुद हिंदू नहीं है, आप समझते हैं कि मंदिर में जाके भोग लगा दिया, प्रसाद चढ़ा दिया, खाना दे दिया, ये इससे कोई लेना देना नहीं है। जहां से होना चाहिए वहां से नहीं है। तो मेरा जवाब सिर्फ इतना ही है, अपने आइकॉन को बदलिए। आपने आइकॉन बदल दी है आज की डेट में। कैसे कैसे आइकॉन है? आखिर कोई तो भारत में 100 सीटें देता है आलू से सोना बनाने वाली मशीन को, कोई तो देता है। ऐसे ऐसे लोग भी अगर इस देश में आते हैं, कोई हो, मैं किसी पार्टी को हो, तो दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी? कहेंगे ये झूठे लोग हैं, कोई राम इनके नहीं थे, कोई कृष्ण इनके नहीं थे। हमने तो इतना डिबेट नहीं देखा। कैसे कैसे लोग जीतते हैं भाई इस देश में, जहां 30 सेकंड के लिए आपको सनातनी होकर वोट देना होता है, तो कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, ये बनिया है, ये अगड़ा है, ये मेरा है। आप 30 सेकंड के लिए 5 साल में सनातनी नहीं होते, तो फिर सनातन का ढोल क्यों पीट रहे? शब्दों का सही उच्चारण कीजिए, शब्दों के सही अर्थ समझिए। शब्दों की उत्पत्ति क्लासरूम में नहीं होती है। शब्दों की उत्पत्ति आपकी सांस्कृतिक धार्मिक परंपराओं से शब्द पैदा होते हैं। और एक शब्द है, मैं ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूं आपसे, एक शब्द है जिसकी अभी बहुत चर्चा हुई है। अभी जो पाकिस्तान के साथ हमारा थोड़ी देर के लिए, हमारे भारत की जो पॉलिसी है वो ये कहती है
कि हम पहले हमला नहीं करेंगे। स्टेटेड पॉलिसी है। हमारा एक राष्ट्रीय खेल है और पाकिस्तान का भी एक राष्ट्रीय खेल है। इत्तेफाक से दोनों का राष्ट्रीय खेल कॉमन है। भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी की जो वाक्य है उसमें लिखा हुआ है, अगर आप चले जाएं दिल्ली जहां स्टेडियम बना हुआ है हॉकी का, उस पे लिखा है अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। हॉकी के जो राष्ट्रीय खेल है उसकी नीति, लेकिन हमारी राष्ट्रीय खेल जो है, फौज को लड़ना है तो अटैक नहीं करना है, पहले कोई करेगा, हम बचेंगे तब हम करेंगे। तो आप 71 का युद्ध ले लें, 65 का युद्ध ले लें, जनरल साहब बैठे हुए हैं, हम उनको युद्ध के नाम से लड़ रहे थे। युद्ध शब्द कहां से निकला है? महाभारत से निकला है। और युद्ध हमारे यहां आज भी हमारी सरकारें रही, एक बैक ऑफ माइंड में था उनके, लेकिन वो गलत परंपरा थी। युद्ध शब्द के जब पैदा हुआ तो उस समय की मान्यता ये थी कि कितना भी बड़ा शत्रु हो, कैसा भी शत्रु हो, तब भी सुबह सूरज निकलने के बाद हम बाकायदा बिगुल बजा करके अपने शत्रु को बता करके कि हम लड़ने जा रहे हैं, आप भी अपनी सेना तैयार कर लें, हम भी करें, फिर लड़ते थे। युद्ध के नियम थे। युद्ध में ये नहीं हो सकता, ये होगा। सूर्यास्त होगा, युद्ध रुक जाएगा। इसके पूरे ब्रह्मांड में हमारी ही भाषा का एक शब्द है युद्ध, और युद्ध के साथ है युद्ध विराम। ना जंग के साथ है, ना वॉर के साथ है। अब आप युद्ध लड़ रहे थे और पाकिस्तान आपसे जंग लड़ रहा था। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि साहब जंग माने युद्ध, जंग माने वॉर। नहीं, जंग बदर से निकला है, जो इस्लाम की सबसे बड़ी लड़ाई थी। और जंग के साथ में कहा जाता है इश्क और जंग में सब जायज है। अगर इश्क और जंग में सब जायज है तो पहलगांव में 28 लोगों की आइडेंटिटी पूछ करके मारना भी जायज है। और सौरभ कालिया लड़ते लड़ते पाकिस्तान में चला जाए तो उसकी आंखें निकालना भी जायज है। और इश्क में निकिता को अपनी आइडेंटिटी छुपा करके इश्क करना भी जायज है। और अंकिता को काट करके फ्रिज में रख देना भी जायज है। पहली बार, मैं लार्जर बात कर रहा हूं, पहली बार भारत ने बहुत बिना कुछ कहे, बिना आर्मी हेडक्वार्टर की मीटिंग बुलाए इस पॉलिसी को बदला। सिर्फ इतना ही हुआ, 9 मार्च 2022 की डेट आप सबको याद होगी, पता नहीं आप में से किसी को याद है कि नहीं याद है। हरियाणा के पास में एक जगह है जो हमारा कैंटोनमेंट एरिया है, वहां अग्नि मिसाइल रखी हुई है। 9 मार्च 2022 को एक घटना घटी और यकायक ये हुआ कि अग्नि मिसाइल को शिफ्ट करते में एक अग्नि मिसाइल दब गई। और वो दबने के बाद भी जानती थी कहां गिरना है, वहीं गिर गई जाके। बिना बताए, हमें बताया नहीं। लेकिन सरकार है, सरकार को ये करने का अधिकार है। सरकार ने उसमें टेंडर की अपनी अपॉलॉजी दी गई है, कोई हमारा मकसद नहीं था, ये बाय एक्सीडेंट ऐसा हुआ है। अब दिल्ली में जो आदमी है वो बीच बीच में एक्सीडेंट करता रहता है, तो पूरी दुनिया को बाकायदे लिख के दिया भाई ऐसे ऐसे, जो हो गई, बात खत्म हो गई। अब आप सोचिए कि 9 मार्च 2022 को जो घटित हुआ लोग भूल गए, और बाद में जब सचमुच में दागी गई तो भी वही गिरी। तो अब समझ में आया कि रियल टाइम टेस्ट करने वाला आदमी है। तो जब आपने अपनी पॉलिसी बदली कि यहां से शुरू हुआ था, हम यही मारेंगे, हम अपना इंतजार नहीं करेंगे कि पहले तुम हमला करो, नहीं करो, 1 सेकंड में पॉलिसी बदल गई तो पूरी दुनिया कांव-कांव कर रही है इसको। इसलिए मेरा मानना है कि कम से कम, अब इसको आप पॉलिटिकल मत ले लीजिएगा, मेरा दूर दूर तक किसी से संबंध नहीं है। मैं जब सनातन की बात करता हूं तो मैं उसी को ध्यान में रख के कहता हूं। अगले 50 साल तक ये तय करें, यहां से प्रण करके जाएं कि हमको दुनिया की कोई ताकत 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने बिजली के फ्री में नहीं खरीद सकती। आप कितना बंद कर दीजिए,
अपनी ताकत को बड़ा बनाइए, अपनी कीमत इतनी महंगी लगाइए कि कोई खरीद ना सके। कोई साड़ी दे रहा है, कोई जूते दे रहा है, कोई चप्पल दे रहा है, ऐसा लग रहा है हम तो नंगे चल रहे हैं। और चवन्नी छाप नेता आपको खरीद रहे हैं, और जब वो खरीदते हैं तो फिर वो भाईचारे की बात करते हैं। तो आप सिर्फ जो हैं, जैसे भी कपड़ों में है, जैसे भी लिबास में है, जो भी आपका घर है, अपने होने पे गर्व कीजिए। ये बड़ी कार नहीं है, बड़ा मकान नहीं है तो आप कुंठित घूम रहे हैं। ये कार, ये बड़ी चीजें सिर्फ जीवन जीने का माध्यम है, लक्ष्य नहीं है।